मैं आज 2025 जो आज एग्जाम हुआ है 18 फरवरी 2025 फर्स्ट सिटिंग का हम सॉल्यूशन करने के लिए करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्य 3 और -10 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान जो हो जाएगा 3 - 10 यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा -7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। तो -b/a होता है तो अल्फा प्लस बीटा जो है -7 है। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या है प्लस है। तो -b/a तो b यहाँ पर कितना है 7। तो -7 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है b के मान। और c जो है अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a और c कितना -30/1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान -30 आना चाहिए। और यहाँ पर इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -30। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 और गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा 3 दिया होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे -3 है और माइनस फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। तो माइनस फार्मूला से और यहाँ -3 था अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स का पावर 4 -2x³ प्लस 17x² - 4x प्लस 30 को qx माने कि x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो यहाँ अधिकतम घात कितना है x का पावर 4। यहाँ अधिकतम यहाँ कितना 1 है तो भाग देंगे तो x का पावर 4 में x से भाग देंगे तो कितना आएगा ऊपर 3 को है तो ऊपर 4 को घात हो जाएगा तो x अब बट्टा क्या हो जाएगा x कट जाएगा तो कितना है x का पावर 3। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है a1 का मान जो है 1 है और a2 का मान 3 है। तो ये 1/3 ये हो जाएगा 2/6 ये हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3 1/3 1/3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों बराबर हो गया तो क्या होगा अनगिनत हल होगा। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर 2 रैखिक समीकरण के लिखा चित्र यदि समांतर होता है यदि लाइन पैरेलल होता है तो एक भी हल नहीं होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9 यानी कि 5 कितना हो जाएगा 5/7 और ये हो जाएगा -4/6 और ये हो जाएगा 8/9। तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है तो क्या होगा असंगत हल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण 7 नंबर क्वेश्चन होगा यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और क्या होता है फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a तो -b हो जाएगा 5/3 तो 5/3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो 25/9 हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है यानी कि 2/3 तो 2/3 बराबर क्या हो जाएगा आपको मान 2 दूनी 4 ये हो जाएगा 25/9 - 2 दूनी 4/3 इसमें 3 से गुणा कर देंगे इसमें 3 से 4 12 में से 13/9 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + p का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। तब जहां x का मान वहां 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 -7 दूनी 14 इसका -p उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +p होगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा -6 ऑप्शन सी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यदि द्विघात बहुपद 2x² - x - 6 का एक मूल 3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो एक मूल दिया मैंने कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a तो -b कितना 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 अल्फा का मान कितना दिया -3/2 तो बीटा कैसे निकालेंगे तो वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा +3/2 यानी कि 3 1 4/2 यानी कि 2 होगा। कितना होगा 2। उसके बाद इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10
यदि द्विघात बहुपद सही द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 के मूल की प्रकृति क्या होगा, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी हो जाएगा b² बी स्क्वायर जो हो जाएगा 36 माइनस 4ac a और c 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 घटाएंगे तो कितना होगा 12 और ये 12 जो होगा डी से क्या है बड़ा है। यहाँ पर डी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ जाता है तो वास्तविक क्या होता है असमान होता है, जीरो से बड़ा। जब ये डी जो होगा जीरो से बड़ा होता है क्या होता है वास्तविक और असमान होता है। इसका आंसर तो 10 का ए होगा। 11 यदि किसी एपी का पांचवा पद 11 है और समांतर 2 है तो एपी का पांचवा पद होगा a प्लस 4d और कितना दिया हुआ 11 समांतर 2 दिया तो 4 दूनी 8 हो उधर जाएगा तो कितना होगा 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है n² प्लस 2n प्लस 1 तो इसका छठा पद क्या होगा, तो छठा पद निकालेंगे s7 माइनस s6 घटा देंगे तो छठा पद निकल जाएगा a6। s7 हो जाएगा s के जवाब हम 7 बताएंगे 7 7 49 ये 7 दूनी 14 और 7 कितना 1 हो गया तो 14 49 1 50 60 और 64 हो गया ये माइनस s6 कितना 36 और 6 दूनी 12 और ये 1 कितना हो गया 36 2 38 और 10 48 10 49 घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 तो 5 किस में है ऑप्शन ए में है, एक ही ऑप्शन में। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना रहता है ऑब्जेक्टिव पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका कौन एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं होने के लिए क्या है एपी में होना तो क्या होता है डी बराबर होता है। यहाँ इसका डी देखिए 1 में से 3 गया तो कितना हो गया 7 में से 1 गया तो 6 यहाँ जो हो गया कितना हो गया 2 तो क्या ये एपी में होगा डी नहीं है तो इसलिए एपी में नहीं होगा। ये पावर में तो इसलिए एपी में नहीं होगा, ये भी पावर में तो एपी में नहीं होगा। तो एपी में कौन होगा ये 2x में से 1x घटाएंगे तो x 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x आएगा 4 में से 3x घटाएंगे तो 1x आएगा तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 किसी निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। एपी में क्या है जो एपी में नहीं होगा तो वो डी उसका बराबर नहीं होता। इसका देखो इसका समांतर जो है कितना है 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि यहाँ डी जो है क्या है 1 है। यहाँ डी जो है 6 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ भी कितना है 3, यहाँ भी कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, तो सबका डी यहाँ पर, लेकिन इसका डी बराबर नहीं है इसलिए एपी में ये नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर समांतर श्रेणी 1 4 7 का प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n जो हो गया 20/2 इंटू 2a यानी कि 2a यानी कि 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस n-1 तो n-1 यानी कि 20 माइनस 1 19 और d कितना यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 19 दिया कितना हो जाएगा 57 और 57 में दूसरे में तो 59 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 59 में 10 से गुना करें तो 590 हो जाएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 किसी निम्नलिखित में किसका मान जो होगा 1 के बराबर होगा। तो किसका मान 1 के बराबर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1 के बराबर हो सकता है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है √3/2, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। सबसे पहले इसको देखें साइन 60 डिग्री जो हो जाएगा कितना √3/2 यानी कि 3/2, ये हो जाएगा प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 बोला कौन इक्वल है cos 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका √3/2 तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ 2 और यहाँ भी 2 कितना हो गया 3 तो 4, ठीक है, 3 2 5/4 सॉरी क्या हो रहा है यहाँ इक्वल किसके 1 के बराबर होगा। तो साइन 90 डिग्री जो हो गया 0, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1/√2, ये हो जाएगा √2 होगा ना। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा sec 45 डिग्री और sec 45 डिग्री का मान होता है 2, ये कट जाएगा तो कितना है 1, तो ऑप्शन डी होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 cos a 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक को मान लीजिए थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा × cos थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी ये वाला होगा ये, ठीक है। उसके बाद cos 19 नंबर क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान जो होगा क्या होगा 1/2 ये वाला होगा 1/2,
ये 19 का ए होगा। 20 में साइन 90 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है एक होता है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 को 45 डिग्री मान होता है एक, और एक का स्क्वायर एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन आया था। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि 8 साइन 60 डिग्री 0 और 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी। डी वाला फॉर्मूला जो होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी निकालना, तो डी जो हो गया आपका 0 में से 8 साइन स्क्वायर होता है 8 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, या ऐसे आप बना लीजिए, डिटेल में बनाइए तो ऐसे हो जाएगा आपका 0 माइनस 8 साइन को हम इससे लिख रहे हैं उसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 इसका 8 कॉस स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री है इंटू सॉरी प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 8 8 64, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 8 8 64, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। दोनों में कॉमन क्या है 64 है, अंदर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस दोनों में थीटा क्या है सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है क्या होता है 1 होता है, यहाँ जो हो गया 1 हो गया। तो 64 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 64 ही होगा, और 64 का कितना होता है 8 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदु O जो है 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x और y हो तो दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा √x² प्लस y²। उसके बाद जो हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोला है y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी क्या होगा, तो y अक्ष से x का निर्देशांक जो होगा वही होगा 12, y अक्ष से दूरी। और यदि पूछता आपसे x से दूरी तक किसका लिखते हैं, y का निर्देशांक लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है -6,8 में कोटि कौन है, तो भुज जो हो गया आपका -6 कोटि -8 होगा, तो कोटि क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 में है बिंदु 3, -4 किस पाद में होगा, तो 3, 4 जो ये प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद, और -3, 4 प्लस यहाँ है माइनस यहाँ चतुर्थ पाद होगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय में क्या होगा माइनस, और ये द्वितीय चतुर्थांश जब ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में जो क्वेश्चन नंबर कितना था 26 था, तो 26 में क्वेश्चन है ऐसे है द्वितीय चतुर्थांश में ये होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस होना चाहिए, इसमें माइनस प्लस इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये है ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिंदु 4, -4 और -4, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो x1 4 है, x2 -4 है, तो 4 -4 यानी कि 0 बट्टा 2 यानी कि 0। ऑप्शन में इसी दोनों में ऑप्शन है, दूसरा देख लेते हैं -4 प्लस 4 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0,0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है, तो बिंदु A का नियामक दिया हुआ है, तो बिंदु B का नियामक क्या होगा, 2 है तो 2 दूनी x1 प्लस x2 यानी कि जो दिया हुआ इसको स्क्वायर कर लेंगे यानी गुना कर लेंगे तो कितना होगा 4, और ये कितना है 5, इसमें कितना जोड़ेंगे तो -5 तो -1 हो जाएगा आपका x का मान जो आएगा -1, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा -1 हो गया ऑप्शन से। उसके बाद 29 नंबर, यदि किसी वृत्त का व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है, वृत्त का व्यास है तो व्यास यही होगा, तो इसका और इसका निर्देशांक दिया है 10, -6 और -6,10, तो वृत्त का केंद्र, तो केंद्र मध्य बिंदु केंद्र जो होता है मध्य में होता है, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2, -2 इसमें नहीं, ये नहीं होगा, इसी में 2 में से 1 होगा। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा +4 होगा, और 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, कौन होगा 2,2 ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया 4,6, 0,4 और 5,5, तो त्रिभुज का केंद्रक फॉर्मूला होता है, तीनों को जोड़ लीजिए, y 4 0 5 5 4 9 3 देंगे तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको जो y को जोड़ ली, y निर्देशांक 6 4 10 10 15, तो 3 से बाद 5 आएगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए पावर 2m और 5n के रूप में होना चाहिए,
तो ये नहीं होगा। यहाँ पावर क्या है, 3 का पावर जो है, तो ये नहीं होगा। इसमें 7 है, घटने वाला नहीं, तो ये भी अशांत होगा। इसमें 3 का पावर 2, तो ये भी, इसका भी ऊपर जोड़ा नहीं है, लेकिन ये होगा। इसमें 2m और 5n के रूप में है, इसलिए ये जो होगा दूसरा प्रसार क्या होगा, शांत होगा इस भिन्न का। उसका अगला क्वेश्चन है p/2n गुने 5n के रूप में 0.0505 को लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 505 बट्टा क्या लिखेंगे, 1000। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 101 जो है 200। तो 200 को देखो, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, 100 दूनी 200। यहाँ 5 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 3 आना चाहिए। 2 का पावर 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 2 का पावर 3। हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 4 है, 5 है और रिमाइंडर 1 है, तो a निकालना है। तो 5 होगा 20 और 1 21। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 बोला है, क्वेश्चन नंबर 34 है 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे x का मान पुट करके। यदि 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 -6, तो ये नहीं होगा। एक जगह यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये नहीं होगा। अब माइनस वाला बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस है ना, और ये x के जगह -1, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस प्लस, यानी कि 4 ये -6, यानी कि -1 सही। आप देखेंगे 3 कौन होगा, 3 होगा कि -3 होगा। 3 पुट करके देखते तो 3 3 9 दूनी 18, -4 3 12, -6 घटाएगा तो कितना होगा, -18, यानी कि 1,3 आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है कि x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या हो सकता है। जब इसको और इसको गुना करेंगे तो x पावर 5, अब बाकी को गुना करेंगे तो इससे घटते क्रम में, तो अधिकतम घात जो होगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए क्या, ये तो बहुपद है, x का पावर 2 है, यहाँ भी x पावर, ये भी है बहुपद में, ये भी है बहुपद में, ये भी है बहुपद में, ये नहीं है, बट्टा में है, तो ये बहुपद में नहीं। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक 2 और -2 है। तो शून्यक 2 और -2 है, तो चेक करेंगे। तो 2 और 2, इसका शून्यक निकालेंगे तो x उसका बराबर -4, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा। क्योंकि इसको लाएंगे इधर तो x² बराबर कितना होगा, 4, पावर हटाएगा तो कितना होगा, √2, सॉरी 4 होगा, 4 को निकालेंगे तो +2 और -2, इसलिए ऑप्शन बी होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और जो होता है -b/1 -7/t -7/1, तो ये हो जाएगा -7। आसान क्वेश्चन पूछा था, भारी नहीं था। उसका क्वेश्चन नंबर 39 है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 60 डिग्री, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म। ये कॉस डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, ये प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद यदि द्विघात बहुपद k-1 का x² प्लस kx प्लस 1 का x शून्य -4 है, तो k का मान क्या होगा, जहां जहां x वहां 4 बैठा दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, और 16 में k से गुना करेंगे तो 16 के -16, ये प्लस 4 -4 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 में एक जगह तो कितना होगा, -15, और 16 में 4 जगह तो कितना हो जाएगा, प्लस 12k, और 16 में 1 घटाएंगे तो -15, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, और k का मान कितना हो जाएगा 15/12, यानी कि 3 पंचे 15, 3 चौका 12, यानी कि 5/4, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 होगा, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA बराबर 8 तो PB बराबर क्या है, तो वृत्त को कोई स्पर्श रेखा खींचा गया, बाह्य बिंदु एक कोई बिंदु क्या है, P है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो दोनों तरफ जो होता है क्या होता है, जो PA का लेंथ होगा वही PB का लेंथ होगा। यदि PA 8 है तो PB भी कितना होगा, 8 ही होगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि PA और PB और PB, ये PA हो गया और ये हो गया PB, ठीक है। बाह्य बिंदु P से केंद्र O पर खींचा गया, यहाँ जो बनता है कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। बोला है केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो APB
APB ये कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पर जो 90 डिग्री हो तो ऐसे डॉट डॉट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 90। तो 9 4 130, 90 130 हो गया, और 130 में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होता है ना त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, इतना इसका मान कितना हुआ 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये त्रिज्या हो, इसके भी जो कितना डिग्री एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है 44, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया 3:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर कर देंगे बस, 3 3 9 और 4 चौका 16, ये होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की तिरछखंड का केंद्रीय कोण, तो देखिए वृत्त तिरछखंड होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। नोटिस कीजिएगा पाई का मान जो होता है कितना होता है 22/7, और आर कितना है 42 गुने 42, और थीटा कितना है 30 बट्टा कितना हो गया 360। गौर से देखिएगा तो ये इसमें 11 गुने 2 है, 11 तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ देखिए 11 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, 11 से करने वाला संख्या कौन है 5 5 10, 10 में 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 9, तो ये संख्या 11 से नहीं कटता है। ये संख्या जो होता है ये भी संख्या 11 से नहीं कटता, 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है 9, ये भी संख्या 11 से नहीं कटता है। इसका देखिए 4 2 6 माइनस 6 ये हो गया 0, तो ये 11 से कटता है, इसलिए ये 11 आंसर होगा। क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए नहीं किए, बस मल्टीपल चेक करना था। उसका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, दो वृत्त की परिधि का अनुपात 5:7 है, तो उसकी त्रिज्या जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होगा 5:7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि 7 सेक स्क्वायर a माइनस 7 टेन स्क्वायर a, तो आप लोगों को पता है कॉमन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला जो होता है 1 होता है, 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 48, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, तो हम x के जगह क्या पुट करेंगे, ऑप्शन जो आपका किसमें a और b में है, तो हम x का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और x के जगह क्या पुट करेंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और y की जगह पर क्या पुट करेंगे, y की जगह पर b साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में a स्क्वायर b कॉमन है तो a स्क्वायर b दोनों में कॉमन, इसमें बचेगा cos स्क्वायर थीटा, इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला जो होता है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर गुने 1, तो ऑप्शन आपका कौन होगा a, 48 का a होगा। उसके बाद 49, एक मीनार की उन्नयन कोण, एक मीनार का उन्नयन कोण, ये है मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, उसके पाद से इसके जड़ से यहाँ बन रहा है 10 मीटर की दूरी पर कितना बना है 60, जब ये 60 है तो ये कितना होगा √3 होगा, और ये कितना होगा 1 होगा, तो इसका मान कितना होगा 10√3 होगा ना, 1 का मान 10 है तो √3 का मान कितना होगा 10√3। अगला क्वेश्चन 50, एक पतंग पृथ्वी की तल से, एक पतंग जो है पतंग यहाँ उड़ेगा, और पतंग की ऊंचाई 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसकी डोरी इसकी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना रही है, जब ये 60 डिग्री होता है ये होता है 1 होता है, और ये कितना होता है √3 होता है, और हमसे पूछा है कि डोर की लंबाई, तो डोर यही ना होगा, तो मैंने 2 का मान पूछा है, तो 30 का √3 का मान दिया हुआ है, तो 1 का मान होगा 30 होता √3, 2 का पूछा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और होगा प्रमेय करेंगे तो √3 ऊपर भी होगा √3 नीचे भी होगा, √3 होता है 3, और 3 में से अगर काटेंगे तो 10 आएगा, 10 दूनी 20√3 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि a का निर्देशांक दिया हुआ 0,1, b का है 0,5, c का है 3,4, किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो किसी एक निर्देशांक को हम 0 कर लेंगे, तो इसको 0 करेंगे तो कितना होगा -5 करेंगे, इसमें 0 और -5, इसमें करेंगे तो 0 और -5, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना होगा -4, 0, -4, और इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, -1, अंदर वाले को अंदर में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा -12, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 0, ठीक है, यानी कि 2 यानी कि कितना है -12 या बट्टा 2 यानी कि -6, माने लेंगे आंसर प्लस वाला लेंगे तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा +6 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, 10 10 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, आप देखेंगे इंटू 10 80 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री,
10 10 10 80 पूरा का क्वेश्चन है 10 10 इंटू 10 80 जो 1 हो जाएगा 10 23 और 10 67 जो 1 हो जाएगा तो 1 गुने 1 जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसका यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 100 अनुपात 144 तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए कितना होगा 10 और इसका हो जाएगा 12 तो 10 अनुपात 12 ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो होगा किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं तो छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा दिया हुआ 4 अनुपात 9 तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर जो होगा 16 9 का स्क्वायर होगा 81 तो 16 अनुपात 81 ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC और DEF एक त्रिभुज है ABC और क्या है एक दूसरा त्रिभुज DEF है DEF है, ठीक है। BC का भुजा दिया हुआ 3 EF का दिया हुआ 4 और ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ 4 चूंकि हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जो होगा इसका क्षेत्रफल मैंने 54 बट्टा यदि इसका मान लेते क्षेत्रफल यदि x है तो ये मान लेते हैं x है और इसके संगत भुजा का वर्ग तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 यानी कि देखेंगे 9 का कितना गुना है तो 6 गुना तो ये भी कितना होगा 6 गुना तो 16 6 कितना होगा 96 होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि त्रिभुज ABC में क्या है a जो है A 90 डिग्री है, ठीक है, और B और C ये हो गया आपका तो बोला BC जो है 13 है और ये AB कितना है AB 12 है तो 5 12 ट्रिपलेट होता है यानी कि आपका AC जो है कितना हो गया 5 आ गया। आपको याद रखना होगा 5 12 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो आपका 5 आ गया। 58 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC DEF और PQR में दिया गया D जो है Q के बराबर है D जो है Q के बराबर है, ठीक है, और R जो है E के बराबर R जो है E के बराबर है तो Q जो हो जाएगा P जो हो जाएगा F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि AB बट्टा D BC बट्टा EF बराबर CA बट्टा DF कोण A 40 डिग्री है यानी कि गौर से देखिएगा ABC और DEF A जो है किसके AB बट्टा DE, ठीक है, और BC बट्टा EF और CA बट्टा DF दोनों समरूप त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा इसका संगत तीनों भुजा बराबर है तो इसका संगत तीनों कोण भी क्या होगा बराबर तो कोण A जो होगा कोण D के बराबर होगा, कोण B जो होगा कोण E के बराबर होगा, कोण C जो होगा कोण F के बराबर होगा। कोण A का मान दिया हुआ है 40, कोण B का मान दिया हुआ है 80 तो ये कितना 8 4 12 120 ये हो जाएगा कितना 60 तो C जो होगा F के बराबर होगा तो C कितना है C का कितना है 60 तो F का मान कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन बोला दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा तो 2 होगा, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है 61 नंबर 2 5 5 से 8 8 से 11 वर्गों की लंबाई तो इसके बीच जो कितना का डिस्टेंस है तो 3 का डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए 3 होगा। उसका अगला क्वेश्चन है 62 यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 24 है तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 24 माने कि योग कितना होना चाहिए 24 और जो हो गया आपका माध्य यदि x हो गया दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 उसका अगला क्या हो जाएगा x प्लस 4 उसका x प्लस 6 क्या हो गया 1 2 3 4 अब जो 1 2 3 4 यानी कि 4x प्लस 6 4 10 2 12 और इधर आएगा कितना होगा -12 हो जाएगा ना 24 में से इधर 12 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -12 जो इधर चला है तो माइनस तो ये हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 4x ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3 हमसे बोला सबसे बड़ी संख्या तो यही ना होगा 3 में जोड़ देंगे तो 6 3 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य समप्राकृत संख्या जो हो गया आपका प्राकृत संख्या क्या होता है एक दो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं लेकिन इसमें जो है सम तो सम में जो हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 होगा और 4 होगा 2 4 6 8 10 और 12 क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब जोड़ दीजिए अब भाग देंगे किसे 6 से तो 12 10 22 22 8 30 40 2 42 42 बट्टा 6 यानी कि 6 7 42 ऑप्शन क्या होगा आपका 7 आएगा। अगला क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसका इसमें बोला 65 नंबर क्वेश्चन है
कि बहुलक क्या होगा। सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 5, 1 2 3, और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए बहुलक क्या होगा 5 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, पीई दिया हुआ 0.02, 0.02, तो पीई नॉट जो होगा क्या होगा 0.09, माने कि एक में से घटा देंगे यानी कि 0.02, यानी कि हो जाएगा 8, हो जाएगा 9, यानी कि 0.98। उसके बाद 67, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 0, तो 1 और 1 का अंतर कितना होता है 0, 2 और 2 का अंतर कितना होता है 0, 3 और 3 का अंतर कितना होता है 0, 4 और 4 का ऐसा क्या होगा 6 होगा, 6/36 यानी कि 1/6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 68, जब दो सिक्कों को उछाला जाता है दोनों पर हेड आने का, हेड तो एक ही बार ना आता है और टोटल कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर 2 महीना हो गया, 2/12 यानी कि 1/6। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, एक पासे को फेंका जाता है 4 या 5 आने की प्रायिकता, 4 या 5 जो होगा 2 होगा, 2/6, 2/6 जो हो गया यानी कि 1/3 होगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना 64:125, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आयतन जो होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इधर भी 4/3, माने कि दोनों में 4/3 पाई कांस्टेंट है, यानी कि ये आर क्यू का मान जो होगा तो आर जो हमारा निकल जाएगा तो कितना 4:5, और क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर कर देंगे तो 16:25 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों होगा वो आप इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन आंसर देख रहे हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4:5, और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 6:7, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, पाई दोनों में कांस्टेंट है तो माने कि आयतन डिपेंड करेगा r² h पर। इसका r कितना है 4, तो 4 × 4 h कितना है 6, इधर हो जाएगा 5 × 5 h कितना है 7, 25 और 25 7 कितना होता है 175, 175 इधर हम एक ही गो में है, इसी में एक ही गो में है तो इसलिए 175 होगा। उसका अगला क्वेश्चन है 73, आर त्रिज्या, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी कि अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा 3 पाई r²। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछा है। 74, यदि किसी शंकु का वक्री क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, शंकु का वक्री क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कितना दिया हुआ है 880। अब चूंकि आप लोग जानते हैं त्रिज्या 14 दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7, एल बराबर कितना होगा 880, अब आर दिया हुआ है 14, यानी इधर आएगा तो 1/14, 22/7 तो 7/22, 7 दूनी 14, 22 दूनी 24, दूनी 88, यानी कि 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद 75, किसी घन का विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है, यानी कि 2 √3, तो a का मान कितना आएगा 2, यानी कि आपका कितना आएगा 75 का a होगा। ठीक है, उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, यदि घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाता है, घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाता है, तो यदि पहले 1 था तो अब कितना हो गया 2। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 ये उसका तो ये होगा 6 और ये होगा 6 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 6 चौक 24, कितना है 24, तो कितना गुना हो गया पहले से 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का त्रिज्या क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 4 पाई r², और उसका जो होता है एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r², पाई से पाई खत्म, r² से 4:3, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 78, यदि किसी अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ दिया हुआ है 1232, तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 2 पाई r², तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r नहीं दिया हुआ है तो r² बराबर कितना होगा 1232, कटने वाला है 2 से काट लेंगे तो कितना 2 छक्के 12, 2 कम 2 16, 11 दूनी 22, ये जाएगा 11 5 55, 11 छक 66, 2 हो जाएगा 2 28, यानी कि r² बराबर जो हो गया 28 × 7। इसमें गौर से देखेंगे तो r का मान होगा 7 चौक 28 × 7, यानी कि 2 को 7 है 1 को 4, यानी कि 7 × 2, यानी कि 7 दूनी 14। अगला क्वेश्चन 79 और यदि cos + cos² थीटा बराबर 1, तो यानी कि इसको इधर लाएंगे तो cos थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसको देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर का मान क्या है कॉस, तो कॉस का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको पलटेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक ना, या आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, साइन बटा थीटा साइन बटा कॉस जो होता है 10 होता है, स्क्वायर लगा होता है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो वास्तविक में समान होने के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। तो d जो होगा b² माइनस 4ac, तो b² जो होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac, a आपका k और c कितना 1 है, तो यानी कि 4a और c यानी कि हो गया माइनस 4k बराबर 0। ये उधर जाएगा तो क्या होगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 4k और k का मान कितना आएगा 9, 36 बटा 4 यानी कि 4k का मान 9। 82 यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो x का गुणनखंड क्या होगा शून्य, यानी कि x का मान दिया हुआ 2 तो शून्यक गुणनखंड क्या होगा फैक्टर x माइनस 2 होगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन 83, इतना ही रहने देते हैं, और इसमें मोबाइल जो हो गया फुल हो गया था इसलिए हम बना नहीं पाए, आगे अपलोड नहीं हो पाया, जितना था हम बता दिए। इतना आप लोग इसमें क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ, ये आप लोग क्या कर लीजिएगा मिला लीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद।